नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट को लेकर, जो कि टीजीटी पीजीटी साथ में 69,000 के बारे में है। तो दोनों अपडेट को कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। टीजीटी और पीजीटी को लेकर लगातार बहुत सारे विवाद आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन उस विवाद के पीछे सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं चयन बोर्ड या फिर हमारे अधिकारी। 2 सेकंड में आपको समझा दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी भर्ती निकलती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है विज्ञापन के अंदर गलतियां या फिर संशोधन। ऐसा हमने कई भर्तियों में देखा है। 69,000 शिक्षक भर्ती इसी का जीता जागता सबूत है, क्योंकि विज्ञापन के अंदर जब बदलाव किया था 2 साल तक भर्ती लटकी हुई, अंत में छात्रों को नियुक्तियां मिल गई। लेकिन आज उनके लिए एक और बड़ी खबर देखने के लिए मिली है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। टीजीटी और पीजीटी को लेकर लगातार मैंने आप सभी को जानकारी दी है कि तदर्थ शिक्षकों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जब से ही जनपद में परीक्षा कराए जाने की योजना बनाई गई थी, उसके बाद छात्रों की तरफ से याचिका कोर्ट में डाल दी गई और मामला आप सभी जानते हैं कि अभी तो सुनवाई नहीं हुई। उससे पहले चयन बोर्ड के पास में जानकारी मिलते ही उन्होंने यहाँ पे जानकारी दे दी कि भाई जो हमने मंडल लिखा था उसको जनपद समझा जाए, मतलब कि एक बार फिर से विज्ञापन के अंदर संशोधन कर दिया। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि आखिर चयन बोर्ड की मंशा क्या है, क्योंकि चयन बोर्ड की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा जिससे कि छात्रों को फायदा हो। एडमिट कार्ड जारी हो गए, सब कुछ हो चुका है, परीक्षाओं की तैयारी हो रही है, एन मौके पे आकर विज्ञापन के अंदर संशोधन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मामला कोर्ट के अंदर भी लगा हुआ है, हालांकि याचिका इससे पहले दाखिल कर दी गई है। तो ऐसे में अभी आपको इंतजार तो करना पड़ेगा। सवाल ये भी है कि आखिर चयन बोर्ड की तरफ से वही फैसले क्यों लिए जा रहे हैं जो कि तदर्थ शिक्षकों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। पहला सबसे बड़ा फैसला ये है कि उन्हीं विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है जिस विद्यालय के अंदर तदर्थ शिक्षक चयनित हैं। दूसरा फैसला यह भी है कि लगभग उन्हीं छात्रों को यहाँ पे आसपास के परीक्षा केंद्र दे दिए गए हैं जिनके आसपास 2 या 3 किलोमीटर है। मैंने जब थोड़ी देर पहले लाइव एक वीडियो डाला था, उसमें एक छात्र ने कमेंट किया था कि सर मेरे पापा के विद्यालय के अंदर ही उनको यहाँ पे सेंटर मिल गया है, तो किसी का 500 मीटर है, किलोमीटर नहीं। तो ऐसे में इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चयन बोर्ड कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां कर चुका है जनपद पे परीक्षा कराकर। इससे सिर्फ तदर्थ शिक्षकों को फायदा नहीं होगा, जो मुन्ना भाई होंगे उनको भी यहाँ से फायदा मिल जाएगा और 2-4 छात्र तो अपनी सेटिंग करा ही लेंगे, भले ही कमेंट के अंदर नहीं बताएंगे। अब सवाल देखने के लिए मिलता है परीक्षा को लेकर, क्या कोर्ट की तरफ से इस परीक्षा को स्थगित किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि चयन बोर्ड अपनी ही जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने परीक्षा को लेकर जो बदलाव किया है, संशोधन किया है, इसको पहले से ही कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे बदलाव कर देने से एक बात तो तय हो जाती है कि विज्ञापन के अंदर लिखी हुई बातों को आप बार बार बदल नहीं सकते हैं। अगर आपने शुद्धि पत्र जारी कर दिया तो मामला यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। अब इसको लेकर जो सुनवाई होगी कोर्ट के अंदर, वहां पर चयन बोर्ड से जवाब मांगा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चयन बोर्ड की वजह से परीक्षा को लेकर थोड़े बहुत ही समस्या छात्रों को भी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि परीक्षा को मंडल स्तर पर कराए जाने की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है। चयन बोर्ड ने पहले से विज्ञापन में लिखा था, अब उनकी तरफ से भले ही यहाँ पे संशोधन कर दिया गया हो, लेकिन जब मामला न्यायालय में चला जाता है और उसके बाद में संशोधन किया जाता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं समस्या चयन बोर्ड के साथ साथ छात्रों के लिए भी देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि अभी इस बात को लेकर कह पाना मुश्किल है कि कोर्ट की तरफ से इस परीक्षा को स्थगित किया जाएगा क्यों नहीं, क्योंकि चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे एक लाइन फिर से बता दी गई है कि हम इस परीक्षा को 31 अक्टूबर 2021 तक कराने के प्रयास में हैं। तो ऐसे में इसको लेकर अभी तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कोर्ट परीक्षा को स्थगित करती है या फिर नहीं। लेकिन जनपद को लेकर, मंडल को लेकर काफी घमासान देखने के लिए मिलेगा। इसकी सुनवाई आपको बृहस्पतिवार को देखने के लिए मिलेगी, मतलब कि परसों। कल कोर्ट के अंदर कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिली है याचिका के अनुसार। तो ऐसे में चयन बोर्ड कहीं ना कहीं अपने ही जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चयन बोर्ड की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। हालांकि अभी तक चयन बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है, लेकिन चयन बोर्ड के जो अंदर के अधिकारी के सूत्र हैं उनकी तरफ से जानकारी मिली है। क्योंकि पहले चयन बोर्ड का कहना था कि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद में तदर्थ शिक्षकों की संख्या बता दी जाएगी। 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। कहीं ना कहीं चयन बोर्ड यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों की संख्या को लेकर काफी ज्यादा छुपाउस्तुम तौर पर बना हुआ है। जब आवेदन किए तब भी नहीं बताया,
आवेदन होने के बाद में एडमिट कार्ड के समय में बताने की बोला था, लेकिन अभी तक नहीं बताया। अब ऐसे में ये भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि चयन बोर्ड 1 से 2 दिनों के अंदर जो नोटिफिकेशन जारी करने वाला था उसको लेकर भी जारी होने की अभी तक कोई संभावना नहीं है, क्योंकि चयन बोर्ड के अंदर इसको लेकर कोई चर्चाएं नहीं हो रही हैं, ऐसा कहना है अधिकारी सूत्रों का। हालांकि इसको लेकर ज्यादा कुछ कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि चयन बोर्ड की तरफ से आधिकारिक तौर पर तो नहीं बताया गया, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिली है मैंने आप सभी को बता दी है कि कहीं ना कहीं चयन बोर्ड के अंदर इस बात को लेकर चोर है कि यहाँ पे हम तदर्थ शिक्षकों की सीटों की संख्या को नहीं बताना चाहते, क्योंकि छात्रों की मांग ये भी है कि जितने भी तदर्थ शिक्षक इसमें आवेदन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन सभी सीटों को इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन चयन बोर्ड की तरफ से तदर्थ शिक्षकों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है और निकट भविष्य के अंदर की जाएगी कि नहीं इसकी भी संभावना काफी कम लग रही है, जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है। तो ऐसे में दो सबसे बड़े मामले हैं। पहला ये कि चयन बोर्ड की तरफ से बार बार विज्ञापन में बदलाव करना बड़ा भारी पड़ सकता है चयन बोर्ड को। दूसरा सबसे बड़ा मामला तदर्थ शिक्षकों की सीटों को लेकर है, उसके बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है, बाकी आधिकारिक तौर पर आने तक इंतजार करें। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा मामला ये भी है कि कोर्ट के अंदर होने वाली सुनवाई में अगर मामला लंबा खिंच गया, कोर्ट ने इस मामले को सीरियसली सुना, तो परीक्षा को लेकर संकट हो सकता है। अभी इसको लेकर सिर्फ संभावना हम कह सकते हैं, लेकिन परीक्षा स्थगित होगी कि नहीं इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब तक पहली सुनवाई नहीं हो जाती है। क्योंकि चयन बोर्ड की तरफ से हो रहे बदलाव इस बात की ओर संकेत करते हैं कि चयन बोर्ड कहीं ना कहीं तदर्थ शिक्षकों के साथ थोड़ा सा यहाँ पे लाभ देने का प्रयास कर रहा है आम प्रतियोगी छात्रों के मुताबिक, क्योंकि ना तो उनकी सीटें जोड़ी गई हैं, उनको सीधे तौर पर 12 अंक दे दिया गया, दूसरे तौर पर उनको शामिल भी कर लिया, उनके ही विद्यालय के अंदर परीक्षा केंद्र दे दिए, और भी तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब इसको लेकर इंतजार करें बृहस्पतिवार को होने वाली सुनवाई के बारे में। बाकी कोई और अपडेट निकलेगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 69,000 के बारे में। इस भर्ती को लेकर वैसे तो सब कुछ आप सभी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भर्ती पूरी तो हो चुकी है, विवाद अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सरकार की तरफ से भर्ती को नियुक्ति पत्र दे दिए गए, 6,000 को भी नियुक्ति पत्र दे दिए, तो वहीं दूसरी तरफ 67,000 के जो चयनित थे उनको भी दे दिए गए हैं। लेकिन मामला अभी भी कोर्ट के अंदर लगा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आंशिकी का मुद्दा लगा है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। इसके अलावा एक और मुद्दा है जो कि आरक्षण से संबंधित है, जिसको लेकर पिछले दिनों लखनऊ के अंदर काफी घमासान रहा। लगातार छात्रों ने इसको लेकर धरना प्रदर्शन दिए, हालांकि नतीजा अभी कोई देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि मंत्री जी की तरफ से बताया गया कि आरक्षण का पालन हुआ है, लेकिन कोर्ट की तरफ से साथ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से अलग अलग बातें देखने के लिए मिली हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि लगभग 5,844 सीटों का घोटाला हुआ है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन तो दिया, लेकिन फैसला वहां भी नहीं हुआ। लेकिन न्यायालय की तरफ से अगर कोई फैसला होगा तो वो सभी चयनित छात्रों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से 2 गलतियां यहाँ पे भी की गई थी। जब छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, उनका कहना था कि मूल चयन सूची जारी कर दी जाए, जिसके अंदर गुणांक वाइज और कैटेगरी वाइज संख्या बता दी जाए। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार संख्या तो बताई गई, लेकिन एक एक अभ्यर्थी का गुणांक नहीं बताया गया। इसको लेकर छात्रों ने मांग भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब कोर्ट की तरफ से यहाँ पे आदेश दिया गया है, जिसमें सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल को तो बुलाया ही गया है, साथ में उनकी तरफ से यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली है कि भाई आगामी समय के अंदर सरकार एक पब्लिक नोटिस जारी करे, उन सभी चयनित अभ्यर्थियों को अखबार के अंदर जानकारी दे दे कि भाई एक मामला लगा हुआ है आरक्षण को लेकर, जहां पे बहुत सारी अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं। छात्रों की तरफ से बताया गया है कि यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ जारी की गई थी, उसके अंदर कोई खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला। छात्रों का आरोप है कि 0.4 के अंदर लगभग 28,000 सीटें कैसे भरी हैं, इसका जवाब शासन प्रशासन की तरफ से 69,000 को लेकर नहीं दिया गया है। तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए सरकार उन सभी चयनित अभ्यर्थियों को बता दे कि भाई यहाँ पे जो भी सुनवाई हो रही है, अगर उसमें आप अपना जवाब देना चाहते हैं, अपना जवाब रखना चाहते हैं तो अवश्य रख लें, क्योंकि इसके बाद किसी को भी मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में सीधे तौर पर फैसला सुना दिया जाएगा।
आगामी समय के अंदर अगर किसी चयनित अभ्यर्थी की नौकरी चली जाती है तो कोर्ट की तरफ से यहाँ पे कहा गया है कि उससे पहले ही अपना जवाब दे दें, क्योंकि बाद में वो क्लेम करेंगे तो उसके बाद सिंगल बेंच के अंदर कोई सुनवाई नहीं होगी, फिर जो भी होगा डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के लिए देखने के लिए मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि नियुक्ति तो मिल चुकी है लेकिन शांति अभी भी नहीं मिली है, क्योंकि जब आपको नियुक्ति पत्र दिए गए थे तो उसमें लिखा हुआ था कि 69,000 के तमाम जो मामले न्यायालय के अंदर लगे हुए हैं उनके अधीन आपको नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। तो एक बार फिर से आरक्षण को लेकर कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि उन सभी छात्रों को पब्लिक नोटिस जारी करके जानकारी दे दी जाए डेली न्यूज़पेपर के अंदर। अगर वो अपना जवाब देना चाहते हैं तो अवश्य दे लें, उसके बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। अगली जो सुनवाई होगी 23/8/2021 को होगी। क्या होगा क्या नहीं ये तो अंतिम फैसला आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आगामी 2 से 3 सुनवाइयां काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।